Good morning, class. Today we will understand the remaining questions of chapter number 3rd. So we will start from very short answer type questions. First one is, why is rayon called artificial silk? So rayon को हम artificial silk क्यों कहते हैं? So its answer is because it has a silky texture. Because उसका texture कैसा होता है? Silky होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? Artificial silk कहते हैं. Okay. नेक्स्ट वन इज, नेम टू नेचुरल फाइबर. अभी दो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से? कॉटन एंड वूल. कॉटन एंड वूल आर टू नेचुरल फाइबर्स. ओके, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, सो वी कॉल देम नेचुरल फाइबर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज, विच इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर. सो विच सोर्स इज यूज्ड? टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर. ओके. Now next one is, which fiber are non-biodegradable? So which fiber is non-biodegradable? A material which cannot be decomposed by microbes is called non-biodegradable. मतलब कि ऐसा मटेरियल जो माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज, name the natural fiber that burn with the smell of burning hair. So which is that natural fiber that burn with the smell of burning hair? Almost all the plastic which we use are non-biodegradable. So this is the answer of fourth one. Now see, name the natural fiber that burn with the smell of burning hair. So we will write here, wool is a natural fiber that burn with the smell of burning hair. Okay. Last one is, which type of plastic cannot be processed again and again? So thermosetting plastic cannot be processed again and again. Okay. Here your very short answer is end. Now start short answer type questions. So first is, what is biodegradable substance or material? Give two examples. So a material which get decomposed easily by the activity of microbes इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. एग्जाम्पल कॉटन एंड वूल. मतलब कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो कि माइक्रोब्स के एक्टिविटी से जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन और वूल. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज पॉलीमर. सो गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. A synthetic fiber is made up of long chain of small units called monomers joined together to form a polymer. पॉलीमर क्या होता है? एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो किससे बना होता है? लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर. मोनोमर्स के लॉन्ग चेन से बना होता है और एक दूसरे से क्या होता है? जॉइन होता है और वही क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. ओके. नाउ सी third one, differentiate between thermoplastic and thermostatic plastics. We have to give the difference between thermoplastics and thermosetting plastics. Okay, so here the difference between thermosetting plastic and thermoplastic. So first one is, in thermoplastics are long chain polymers with no cross linking. मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या है? एक लॉन्ग चेन पॉलीमर्स है, उसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती. हीटिंग ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स. और हीटिंग भी उनमें क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूस नहीं करती. नाउ सी द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स इन विच चेन्स गेट हाईली क्रॉस लिंक ऑन हीटिंग. मतलब थर्मोसेटिक प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है, वो ऐसे पॉलीमर्स होते हैं उनमें हीट करने पर क्या होता है? एक लॉन्ग चेन बनती है और लॉन्ग चेन क्या होती है? लिंक्ड होती है. ओके. और थर्मोप्लास्टिक में क्रॉस लिंकिंग नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट वन, थर्मोप्लास्टिक कैन बी प्रोसेस रिपीटेडली. थर्मोप्लास्टिक उसमें क्या होता है? उसमें हम रिपीटेडली मतलब उसको रिपीट कर सकते हैं, उसका यूज़ दोबारा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पीवीसी, polystyrene, nylon, polyester, etc. are all the thermoplastics. Okay. Now see thermosetting plastic. So once mold
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिप्रोसेस, मतलब एक बार जो चीज़ बन जाती है जिसको हम डबल से रिप्रोसेस नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं, हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन. ओके, these all are the examples of thermosetting plastics. Understand? Now see the next one. Mention two main uses of polyester fiber. So we have to give the main uses of polyester fiber. So see the answer. It is widely used for making fabrics for suits, jackets, shirts, trousers, sarees and other dress materials. मतलब कि जो पॉलिस्टर फाइबर होता है वो उसका यूज़ वाइडली किस तौर पर होता है, कौन से फैब्रिक्स बनाने के लिए होता है, सूट्स बनाने के लिए, जैकेट्स बनाने के लिए, शर्ट्स, ट्राउज़र, साड़ीज़ और अदर ड्रेस मटेरियल्स काय से बनते हैं, पॉलिस्टर फाइबर से बनते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर होसेस एंड कन्वेयर बेल्ट्स. और ये जो पॉलिस्टर फाइबर होता है उसका यूज़ कन्वेयर बेल्ट्स और फायर होसेस बनाने के लिए भी किया जाता है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. स्टेट टू यूजेस ऑफ पीवीसी. अभी हमको पॉलीविनियल क्लोराइड के 2 यूजेस बताना है. पीवीसी मीन्स पॉलीविनियल क्लोराइड. सो सी द आंसर. इट इज़ यूज एज इंसुलेटिंग कवरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग. ये काय का यूज़, हम पीवीसी का यूज़ काय में करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में इंसुलेटिंग कवर का, एज अ इंसुलेटिंग कवर पीवीसी का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस पीवीसी शीट्स. और इससे पीवीसी शीट्स भी बनाई जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन. वाई इज़ नायलॉन कंसिडरेड टू बी गुड मटेरियल फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स. मतलब कि नायलॉन को एक गुड मटेरियल क्यों कहा गया है फिशिंग नेट्स बनाने के लिए. बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर एंड ऑल्सो इट इज़ वाटर प्रूफ. इसको नायलॉन को क्यों कंसीडर किया गया है कि वो गुड मटेरियल है फिशिंग नेट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है और वाटरप्रूफ भी है. इसलिए हम उसका यूज़ काय में करते हैं, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए करते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. What are plastics? Describe the various types of daily use plastics. हमको क्या बताना है, प्लास्टिक क्या है और प्लास्टिक का यूज़ काय में किया जाता है. Plastics actually used to refer to a material like clay that could be molded into desired shape. मतलब प्लास्टिक एक्चुअल में एक ऐसा मटेरियल है और क्ले जैसा मटेरियल है जिसको हम अपने डिज़ायर्ड शेप में, हम जो जैसा शेप में उसको मोल्ड करना चाहे हम उसको शेप दे सकते हैं. हाउएवर नाउअडेज द वर्ड प्लास्टिक रिफर टू एनी सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिक. मतलब कि अभी कुछ दिनों में एक वर्ड जो प्लास्टिक है वो उसको हम क्या मानते हैं, एक सिंथेटिक मटेरियल मानते हैं जो कि इजीली मोल्ड हो जाता है डिज़ायर्ड शेप में. मतलब कि हीट करने पर, प्लास्टिक को हीट करने पर हम अपना डिज़ायर्ड शेप उसको दे सकते हैं. जिस शेप में हम उसको मोल्ड करना चाहे उसका शेप उसे दे सकते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं. प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. और प्लास्टिक एक पॉलीमर है किसके जैसा, सिंथेटिक फाइबर जैसा. इन सम प्लास्टिक्स द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इज़ लीनियर वेयर इज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक. मतलब कि कुछ प्लास्टिक्स में जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं. और कुछ प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंक्ड होते हैं. सम कॉमन प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट, नायलॉन, टेरिलाइन, पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी. ये सभी क्या है, ये प्लास्टिक्स है. ओके, ये सभी कॉमन प्लास्टिक्स है. Now see the next question. Here the polythene, polyvinyl chloride, polystyrene, Teflon, bakelite are described in. Okay. Now see the next one. Mention a few problems associated with the excessive use of plastics. अगर हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या हमें हानि होगी. some major problems associated with the excessive use of plastics are it is cause soil pollution होगा, water pollution होगा. और प्लास्टिक को अगर हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, उससे पॉइजनस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगी. ओके,
और उससे एनिमल्स की डेथ भी होगी। क्यों होगी? अगर एनिमल्स किसी प्लास्टिक को चबाते हैं, प्लास्टिक बैग्स को जिसमें हम फूड रैप्ड होता है, तो वो फूड के इससे क्या करते हैं, उन प्लास्टिक्स को चबाते हैं, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सेवर लाइन्स, मतलब कि सेवर लाइन्स और ड्रेन में प्लास्टिक के थ्रू ब्लॉकेज भी हो सकता है। ओके, एंड यूज़ ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम्स इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और जो रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स का हम यूज़ करते हैं फूड रखने के लिए, वो हमारे हेल्थ के लिए भी डेंजरस हार्मफुल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। सो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है, हमने भी डिफरेंस में पढ़ा था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है, जिसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड नहीं होते, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में सभी जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं हीटिंग के थ्रू। और थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी प्रोसेस रिपीटली, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, रिपीटली मतलब उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि उसके एग्जांपल्स क्या है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टरीन, नायलॉन, पॉलिस्टर। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम बार बार मोल्ड नहीं कर सकते। एक बार अगर मोल्ड कर दिया तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, वही शेप में रहेगा। सो फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। सो नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में। वी गेट दिस फाइबर आइदर फ्रॉम प्लास्टिक एंड प्लांट्स एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। और सिंथेटिक फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, केमिकल्स से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, हेम्प आर कॉमन नेचुरल फाइबर्स, एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, दीज आर ऑल कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, then the next one is these are more comfortable, natural fibers are comfortable as compared to the synthetic fiber. Okay, and next one is they are easily attacked by moth and mold. जो नेचुरल फाइबर होता है वो इजीली अटैक किया जाता है, कैसे, मॉथ और मोल्ड से, मतलब इंसेक्ट से। और जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें मॉथ और मोल्ड अटैक नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मेथड्स ऑफ डिस्पोज प्लास्टिक। डिस्पोज प्लास्टिक के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो अवॉइड द यूज़ ऑफ कैरी बैग्स, हमको क्या करना है, जो कैरी बैग्स होती है उसका यूज़ बहुत ही कम करना है, और उसकी जगह काय का यूज़ करना है, पेपर बैग्स का यूज़ करना है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं, हमको कौन से बैग्स का यूज़ करना है, कॉटन बैग्स का यूज़ करना है। ओके, जो प्लास्टिक्स है हमको उसके रैपर्स को केयरलेसली रोड पर नहीं फेंकना है। Then these are ultimately carried to city sewage system where they cause clogging. The biodegradable and non-biodegradable wastage should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your home. जो biodegradable और non-biodegradable wastage है उसको क्या करना चाहिए, हमको separately dispose करना चाहिए। Okay, understand? Now next one, compare the following tables. We have to compare this following table. So first one is cotton. Cotton is used for cotton comfort is high and tensile strength low, shrinkling is high. कॉटन में क्या होता है, श्रिंकेज जब भी जल्दी से हो जाती है। नाउ क्रीज रेटिरेशन लो, मॉथ अटैक इज ऑल्सो हाई। ओके, नेक्स्ट वन इज वूल इज comfort in high, tensile strength very low, so we will write here very low. Then shrinkage is also very low, इसमें जल्दी से सले नहीं पड़ती। Then crease rotation is good, moth attack is very high. Okay, next one is nylon. Nylon comfort is low and polyester comfort is very low. Nylon shrinkage is low and polyester shrinkage is very high, so we will write here very high. Then nylon crease retention is good
and this is moth attack is low, and in polyester moth attack is very low. Okay, understand? Now here your chapter is closed. Now the next chapter we will start in the next video. Thank you.